Assalamu alaikum dear students. Today I will teach you about synapse. तो synapse क्या चीज़ है? इसकी डेफिनेशन है कंजक्टिव न्यूरॉन्स आर सो अरेंज्ड that the axon endings of one neuron are connected to the dendrites of next neuron. कंजक्टिव न्यूरॉन्स का मतलब है कि दो इकट्ठे न्यूरॉन, जैसे कि यहाँ नज़र आ रहे हैं कि एक ये न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। ये दो न्यूरॉन्स हैं, ये कंजक्टिव न्यूरॉन्स हैं। ये दो न्यूरॉन्स आपस में इस तरह अरेंज्ड हों, आर सो अरेंज्ड दैट एक्सोन एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन के इस न्यूरॉन की ये जो एक्सोन एंडिंग्स हैं ये दूसरे न्यूरॉन्स की डेंड्राइट्स के साथ आके कनेक्ट हों, कनेक्टेड टू द डेंड्राइट्स ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन की ये एक्सोन एंडिंग दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट्स के साथ जब कनेक्टेड होती हैं तो ये जो कंप्लीट जंक्शन बन रहा है इसको क्या नाम देंगे हम? साइनैप्स का नाम देंगे। तो ये साइनैप्स बन जाएगा। अब माइक्रोस्कोपिक गैप इज़ लेफ्ट बिटवीन देम। तो जब दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं तो इनके दरमियान एक माइक्रोस्कोपिक गैप भी बच जाता है। माइक्रोस्कोपिक गैप का मतलब होता है कि छोटा सा एक गैप रह जाता है, जैसे कि ये यहाँ पर ये छोटा गैप बचेगा तो ये माइक्रोस्कोपिक गैप है। इस तरह देयर इज़ नो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। अच्छा, इन दो न्यूरॉन के दरमियान साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन भी नहीं होता। साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन से क्या मुराद लेंगे कि इस न्यूरॉन के अंदर साइटोप्लाज्म होगा, इस न्यूरॉन के अंदर भी साइटोप्लाज्म होगा। तो इन दोनों न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म है वो सिनैप्स पर कभी आपस में कनेक्ट नहीं होता, तो ये कोई साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन नहीं होगा। ए सिंगल न्यूरॉन में फॉर्म सिनैप्सेस विद मैनी इनकमिंग फाइबर्स ऑफ डिफरेंट न्यूरॉन्स। यहाँ तो हमने जनरली दो न्यूरॉन्स बनाए हैं तो उनके जरिए हमने सिनैप्स का जंक्शन देखा है, लेकिन एक सिंगल न्यूरॉन्स बहुत सारे न्यूरॉन्स के साथ में यानी मैनी सिनैप्सेस एट ए टाइम बना सकता है। जैसे कि ये डेंड्राइट्स हैं और ये एक्सॉन है, तो इधर से और न्यूरॉन होगा वो भी सिनैप्स बना सकते हैं, इधर से और न्यूरॉन आकर वो भी सिनैप्स बना सकता है। तो एक सिंगल न्यूरॉन बहुत सारे सिनैप्स जो है टाइप बना सकते हैं। अच्छा, जब सिनैप्स बनता है तो ये न्यूरॉन जो इस सिनैप्स से जब इससे पहले हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स किस तरह होती है कि डेंड्राइट से सेल बॉडी की तरफ, सेल बॉडी से ये आते हैं एक्सोन से, आते हैं एक्सोन एंडिंग से, फिर सिनैप्स को क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन की डेंड्राइट से, फिर उसकी सेल बॉडी, फिर वही एक्सोन की तरफ चलते जाएंगे। तो ये इसकी डायरेक्शन है। इस लिहाज से देखें तो ये सिनैप्स से पहला वाला जो न्यूरॉन है ये क्या कहलाएगा? प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन। और सिनैप्स के बाद ये जो न्यूरॉन आ रहा है इसको हम नाम देंगे पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। तो ये प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन कहलाता है और ये पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन कहलाता है। अब इस सिनैप्स को हम ओपन करके देखें तो ये कंप्लीट हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगी। अब ये क्या चीज़ है कि यहाँ पर ये हम ये दिखाया जा रहा है कि जो सिनैप्स है वहाँ से जो नर्व इम्पल्स है वो किस तरह यानी ट्रांसफ़र होता है एक न्यूरॉन से अगले न्यूरॉन की तरफ, कि इस न्यूरॉन से वो अगले न्यूरॉन में यानी ट्रांसफ़र होता है तो कैसे होगा। तो इसको कंप्लीट मैकेनिज़्म को समझने के लिए इसको हमने जूम करके ये जो है ना ये हमने यानी स्ट्रक्चर बनाई हुई है। तो एक्शन पोटेंशियल कैन नॉट जंप फ्रॉम वन न्यूरॉन टू नेक्स्ट इन लाइन, कि जो एक्शन पोटेंशियल है यानी नर्व इम्पल्स है वो इस तरह न्यूरॉन से इस तरह लाइन की सूरत, एक लाइन की सूरत में ये यानी कि क्रॉस नहीं कर सकते। तो जब ये गैप आता है ये यहाँ पर ये लाइन की सूरत में ट्रांसफ़र नहीं होता तो क्या होता है ये इट इज़ ट्रांसमिटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल मैसेंजर। इसको इस सिनैप्स से ट्रांसफ़र होने के लिए केमिकल मैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है। उस केमिकल मैसेंजर का नाम है न्यूरो ट्रांसमीटर। अब ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या, ये केमिकल मैसेंजर है जो एक्शन पोटेंशियल को सिनैप्स से क्रॉस कराता है। तो इसका कंप्लीट मैकेनिज़्म क्या है, तो इस मैकेनिज़्म को देखते हैं। अब इस मैकेनिज़्म से समझने से पहले हम इनके हिस्सों को देखते हैं। तो ये हमारे पास ये कंप्लीट ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ये है यानी कि एक्सोन एंडिंग है एक न्यूरॉन की। इससे आगे ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है ये यूँ समझे नेक्स्ट न्यूरॉन की डेंड्राइट है। अब ये जो मेम्ब्रेन बनेगी इसकी, इस मेम्ब्रेन को हम नाम देंगे प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन, क्योंकि ये प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन है तो ये ब्लैक मेम्ब्रेन बन जाएगी प्री सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। इस तरह ये जो हमारे पास ये जो मेम्ब्रेन है ये पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है तो ये क्या बन जाएगी, ये है डेंड्राइट ऑफ न्यूरॉन और इसको क्या नाम देंगे हम? पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन। यानी ये पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन बन जाएगी। ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम नाम देंगे पोस्ट सिनैप्टिक मेम्ब्रेन। अब ये एक्सोन एंडिंग है एक न्यूरॉन की और दूसरे न्यूरॉन की ये डेंड्राइट है। अब जब
जो नर्व इम्पल्स है वो इस डायरेक्शन से आएगा एक्सोन एंडिंग की तरफ। ये हमारे पास जब एक्शन पोटेंशियल ट्रांसफ़र होता है तो अंदर इनसाइड ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और बाहर क्या होंगे, ये नेगेटिव चार्ज होंगे। अब जैसे नर्व इम्पल्स इस तरफ आएगा तो ये हमारे पास ये जो कंप्लीट ये स्ट्रक्चर, इसको सिनेप्टिक नोब का नाम देते हैं, और इसके अंदर ये जो हमारे पास थैलियाँ मौजूद है इसको नाम देते हैं सिनेप्टिक वेजिकल। इस सिनेप्टिक वेजिकल के अंदर ये जो हमारे पास रेड डॉट नज़र आ रही है ये क्या है, वही केमिकल मैसेंजर जिसको हमने न्यूरोट्रांसमीटर का नाम दिया था। इस एक्सोन एंडिंग और इस डेंड्राइट के दरमियान ये जो खाली गैप है, इस खाली गैप को सिनेप्टिक क्लिफ्ट का नाम दिया जाता है। तो जैसे नर्व इम्पल्स इस डायरेक्शन से आता है, इस सिनेप्टिक नोब के अंदर आता है, तो इस सिनेप्टिक वेजिकल के साथ जैसे ये टकराएगा तो इन सिनेप्टिक वेजिकल में से ये वेजिकल मूव करके किस तरफ आ जाएंगी, इस प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होंगी। जब ये वेजिकल प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ यहाँ पर फ्यूज़ हो जाते हैं, फ्यूज़ होने के बाद ये न्यूरोट्रांसमीटर को इस खाली गैप के अंदर, जिसको सिनेप्टिक क्लिफ्ट का नाम दिया, इसके अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ हो जाएंगे। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर इन सिनेप्टिक वेजिकल से रिलीज़ होकर इन गैप में आ गए। इस गैप से ये कहाँ पर चले जाएंगे, मज़ीद आगे की तरफ इस तरह मूव करके आ जाएंगे, किस तरफ, इस डेंड्राइट की तरफ या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, इस तरफ ये न्यूरोट्रांसमीटर मूव करना शुरू कर देंगे। जैसे ये इस तरह मूव करेंगे तो नेक्स्ट जो है ना आगे इस पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पर ये हमारे पास जो ब्लैक ये पॉइंट्स बने, इनको हम क्या नाम देते हैं, रिसेप्टर फॉर न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर्स हैं, यानी ये जो न्यूरोट्रांसमीटर आ रहे हैं ये इन रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं। जैसे इन रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं तो उसके साथ ये हमारे पास ब्लू पॉइंट्स बने हुए, ये क्या है, ये हमारे पास हैं आइन्स चैनल्स। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर इन रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं तो ये आइन चैनल, ये आइन गेट्स हैं, ये ओपन हो जाते हैं। जैसे ये ओपन होंगे बाहर से आइन, स्पेशली जो सोडियम आइन्स है वो अंदर की तरफ आ जाएंगे। जैसे वो अंदर आएंगे तो मेम्ब्रेन की पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, अंदर सारे पॉजिटिव आ जाएंगे और बाहर सारे नेगेटिव आ जाएंगे। तो अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव आएंगे तो दोबारा क्या हो जाएगा, इस न्यूरॉन के डेंड्राइट के अंदर एक्शन पोटेंशियल यानी नर्व इम्पल्स जनरेट हो जाएगा, और ये फिर इस डेंड्राइट से नेक्स्ट सेल बॉडी और एक्सोन की तरफ क्या हो जाएगा, ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो इस तरह रिसेप्टर पर न्यूरोट्रांसमीटर के अटैच होने से आयन्स चैनल ये ओपन होते हैं। आयन चैनल ओपन होने से आयन्स जो सोडियम गेट्स हैं वो अंदर आ जाते हैं। इस तरह एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है, वो जनरेट हो जाते हैं। तो इस तरह न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, वो सिनैप्स से जो ना नर्व इम्पल्स को क्रॉस करवा के नेक्स्ट न्यूरॉन की तरफ भेज देते हैं। अब न्यूरोट्रांसमीटर की कुछ यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि न्यूरोट्रांसमीटर जनरली क्या है, ये केमिकल मैसेंजर्स हैं। जैसे कि एसिटाइल कोलाइन है, ये एक्ट करता है आउट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा पूरी बॉडी में सिनैप्स जहाँ पर भी बनते हैं वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर कौन सा इस्तेमाल होता है, एसिटाइल कोलाइन। इसके अलावा एपिनेफ्राइन है, नॉर एपिनेफ्राइन है, सेरोटोनिन है, डोपामाइन है, ये भी केमिकल मैसेंजर है, न्यूरोट्रांसमीटर्स ही हैं। ये भी क्या करते हैं, सिनैप्स वाली जगह पर ये क्या करते हैं, एक्ट करते हैं। लेकिन कहाँ पर, एक्ट इनसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सिनैप्स बनते हैं वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर कौन से इस्तेमाल होते हैं, वो ये वाले इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू।